अब जैसे इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, डिविजिबिलिटी रूल की अगर बात करता हूं, तो इसमें आपको बेसिकली सोचना ये होता है कि जैसे आपके पास में 2 का डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करना है तो होना क्या चाहिए कि आपका जो भी नंबर है, ठीक है, लेट से ये कोई डिजिट ऐसे फॉर्मेट बना देता हूं, तो जो ये नंबर है आपका 2 की डिविजिबिलिटी के लिए ये नंबर, ये जो डिजिट है वो आपका कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। आप साइड में 0 लिख सकते हैं, वैसे मैं 0 को इवन ही कंसीडर करता हूं, तो इवन होना चाहिए, बस इतना काफी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, यहां पे आपको 2 डिजिट देखने, ठीक है। यहां पर ये दोनों डिजिट अगर आपके इतने, ये वाला अगर ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर ये वाला आपका, जैसे मैं अगर इस वाले डिजिट की बात करूं जिसके लिए मैंने भी बताया कि इवन होना चाहिए, अगर ये नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। 8 की अगर बात करता हूं तो यहां पर आपको 3 डिजिट देखने होते हैं, ये और ये, ठीक है। ये 3 के तीनों डिजिट अगर आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आपका नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का सबसे अच्छा रूल है, यहां पर बस डिजिटल सम आपका काम करता है। क्या काम करता है, डिजिटल सम, डिजिटल सम। ये आपका डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो आपका नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। डिजिटल सम मतलब सारे ही डिजिट आपको बस ऐड कर लेने हैं। लाइक कोई मेरा नंबर है मेरे पास x बाई जेड, ऐसे 3 डिजिट का कोई नंबर है, अगर मैं इसके डिजिटल सम की बात करूं तो डिजिटल सम इसका क्या हो जाएगा, शॉर्ट में मैं लिख देता हूं ds, डिजिटल सम। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा x प्लस बाई प्लस जेड। अगर ये आपका 3 से डिवाइड हो पा रहा है तो इट मींस कि आपका पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 से डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी लोग ऐसे हिंट में लिख देते हैं कि r इक्वल टू 0, समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब आ जाता है 5। देखिए 5 के लिए सिंपल सी एक लाइन याद रखना है आपको कि जो लास्ट वाला डिजिट है, लास्ट वाला, ये या तो 0 हो या फिर 5 हो, और कोई दूसरा तरीका इसको जो है आइडेंटिफाई करने का नहीं है कि नंबर 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, ठीक है। फिर ये सब होता क्यों है, अब थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं, किस लिए ऐसा हो रहा है सब कुछ। देखिए अगर आप इस नंबर को देख पा रहे हो 2 को, तो ये कहीं ना कहीं 2 की पावर 1 है, और अगर ये 2 की पावर 1 है तो आप समझ पा रहे होंगे कि यही वो एक टर्म है जो आपके डिजिट को बताती है कि कितने डिजिट आपके इस नंबर से डिवाइड होने चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा जो है जो लास्ट वाला डिजिट होता है उसको टारगेट करके चलता हूं जब 2 से होता है। लेकिन अगर मैं 4 को बताऊं तो 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसका मतलब ये है कि जो भी आपका नंबर होगा उसके कितने डिजिट होने चाहिए, यही तो बताते हैं आपके कि कितने डिजिट आपके डिवाइड होने चाहिए। तो ये जो नंबर है आपका, ये जो भी नंबर होगा उसके ये 2 डिजिट आपके कितने से डिवाइड होने चाहिए, नंबर ये वाला है, ठीक है, 4 से डिवाइड, 2 से नहीं चेक करना है, 4 से। अब अगर मैं बात करूं 8 की, तो 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो अगर ये 2 की पावर 3 है तो इसको 3 डिजिट ही चाहिए, मतलब ये आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब आपके बात समझ में लगभग आ चुकी होगी कि बात सिर्फ इस 3 की हो रही है, ठीक है। किसकी हो रही है, इस 3 की बात हो रही है, और यहाँ पर इस 2 की बात हो रही है। यही डिसाइड कराते हैं कि कौन कौन सा मेरा जो है नंबर इससे डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा। ये जो पावर होती है वही डिजिट बताती है।
लेकिन अगर मैं 3 की बात करूं तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस आप फटाफट नंबर को ऐड करके देखो। अगर उसका सम आपका 3 से डिविजिबल आ जाता है, या यूं कह लो कि 3 का मल्टीपल आ जाता है, चाहे आपका 3 हो, 9 हो, 6 हो, 12 हो, 15 हो, ठीक है, 21 हो, अप्रोक्स जो भी हो, 18 वगैरह सब जाएंगे इससे कट होंगे। 5 का इसमें तो कोई दूसरा लॉजिक नहीं है, बट हाँ इसको भी आप समझ सकते हैं कि 5 को आप पावर 1 लिख सकते हैं, और पावर 1 का मतलब है कि जो आपका ये जो 1 लिखा हुआ है यही डिसाइड करता है कि लास्ट के जो आपके डिजिट है वो 0 या 5 होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं 25 के लिए, ठीक है, तो 25 का सिंपल सा रूल ये है कि आपको इसको कुछ इस तरीके से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये जो 2 है ये बताता है कि इससे, जैसे कि मान लीजिए लास्ट में कोई ऐसा नंबर है, ठीक है, कम से कम देखिए 25 के या 25 के टेबल में आपका 125 आता है, ठीक है, 00 भी हो सकता है तब भी ये कट जाएगा, ठीक है, 200 होगा तब भी ये कट जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लास्ट में अगर 25 है या ऐसे 00 दिख रहा है या जो भी है, ठीक है, क्या 325 कट सकता है? 325 अगर मैं पूछूं कि क्या 325 से कट हो सकता है, बोलिए। अगर कट हो सकता है तो ये जो मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं तो आपके समझ में आ रही होगी। जैसे देखिए 25 से अगर मैं कट करता हूं तो ये आपका 1 टाइम कट कर दूंगा तो कितना बचेगा 7, और 7 और ये 5 हो जाएगा 75, 25 से 3 टाइम कट हो जाता है, तो ये देखिए आपका ये 13 आ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, यहाँ पर यही बताता है आपके डिजिट को, और उन 2 डिजिट में 25 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ये आराम से आपका नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे 75 होता है या 25 ले लीजिए, 25 का जो है कोई मल्टीपल ले लीजिए, ठीक है, लाइक 50 हो, 75 हो, और तो कोई नंबर इसमें आने से रहा, फिर आपके 100 के ऊपर चले जाएंगे नंबर, वो 3 डिजिट में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आपको बस 25 का टेबल अप्रोक्स याद रहता है सबको, तो हो जाता है ये। इसमें वैसे ये कोई बताने वाला था नहीं, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। 9 के लिए यहां भी डिजिटल सम काम करता है, डिजिटल सम, और अगर डिजिटल सम आपका डिवाइड है 9 से तो नंबर भी डिवाइड होगा 9 से। तो ये था आपका लगभग जो भी है डिविजिबिलिटी रूल, और इसके बेस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर, अच्छा मैं आपको एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, आपको कॉन्जिक्यूटिव थ्री प्राइम नंबर जो है बताने हैं, जिसमें कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो आपका 2 होना चाहिए। आपको एक ऐसा पेयर पिक करके और मुझे कमेंट में लिख के बताना है, ठीक है। चलिए, तो फिर ये था आपका लगभग जो भी है नंबर लाइन के बारे में आज डिस्कशन कर लिया हम लोगों ने। किस किस के बारे में कर लिया एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तो हो गया था। आज हम लोगों ने पढ़ा है टाइप ऑफ लाइंस, उसमें पढ़ लिया है कि पॉइंट कैसे किस किस तरीके के होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट होते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका टाइप ऑफ लाइंस। टाइप ऑफ लाइंस में आपने सीखा था कि मतलब लाइन, पहले तो यही डेफिनेशन पता होनी चाहिए लाइन क्या होती है, तो लाइंस में देख सीखा था हम लोगों ने लाइन के बारे में। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती हैं, पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन के बारे में पढ़ा है।
उसके बाद में आपके पास एक फ्लो चार्ट आ गया था जिसमें सारी ही लाइंस लगभग लिखी हुई हैं, स्टैंडर्ड लाइन, लाइन सेगमेंट, ठीक है, रे, और ये जो भी होता है पॉइंट के बारे में भी डेफिनेशन, मतलब इसमें छोटी छोटी सी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं जो आपके फास्ट रिकॉल के लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ गए थे हम डिविजिबिलिटी रूल पे। 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि या तो वो 0 होना चाहिए या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर आपका जो है वो ऐसा कोई नंबर होना, 0 होगा तब भी आप कट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। देखिए खाली 0 अगर लिखा हुआ है तो आप उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कोई भी नंबर आप जैसे ही यहाँ लिखेंगे, लाइक 1 लिख दूं, 9 लिख दूं 0 के साथ में, तो ये इवन नंबर, इसलिए ये इवन नंबर ही बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो है इवन नंबर ही कंसीडर करके चलते हैं इसको। 4 की डिविजिबिलिटी, और ये मैंने बता भी दिया था कि आप जो है ऐसा करते एक्चुअल में क्यों है, ठीक है, कि ये एक डिजिट ही क्यों चेक करते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट क्यों चेक करते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट क्यों चेक करते हैं, वो रीजन भी मैंने बता दिया है कि 8 के लिए 3 डिजिट क्यों चेक करते हैं। अगर बात करें 3 से, तो इसका जो सम होता है, डिजिटल सम होता है, वो आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। फिर आ जाता है आपका 5 से, तो 5 के लिए लास्ट का जो डिजिट है वो आपका 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट का ही डिजिट क्यों चेक करते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको ये रीजन दिया है। फिर 25 के लिए आपको कितने डिजिट चेक करने चाहिए, तो आपको लास्ट के जो है 2 डिजिट चेक कर लेने चाहिए 25 के लिए भी, क्योंकि ये बताता है। और उसमें आप देखिए 2 डिजिट के लिए आप जो है 25 का टेबल ही देख सकते हैं। 100 से पहले सारा 2 डिजिट में ही रहता है, जैसे 25, फिर 25 का 50, फिर हो जाएगा आपका 75, फिर 100 हो जाएगा, 100 क्रॉस कर जाता है। तो ये भी, और मैंने एक आपको एग्जांपल लेके भी बता दिया। ये जो है ये जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको, अच्छा हाँ ये 9 वाला रह गया अभी। तो डिजिटल सम आपका जो है 9 से, देखिए 3 और 9 के लिए कॉमन सा रूल है, एक नंबर है जो आपको याद रखना चाहिए 1001, ये याद आ गया। तो मैं जो है आपको बता रहा हूं, इसके बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। इस नंबर के बारे में आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बोला भाई इसमें एक लॉजिक है कि ये जो है आपका 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है, और इसका हम लोगों को जब हम फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं तो इसका फैक्टर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हो जाता है आपका 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इतना आपको याद रखना है, ठीक है। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि 1001 यानी 1001 जो है वो आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 होता है। जब आप एलसीएम एचसीएफ वगैरह के लिए जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता। ये क्वेश्चन मुझे जरूर से जरूर आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको चीजें बेसिक से क्लियर हैं कि नहीं है। अदरवाइज मैं और बेसिक से लेके जाऊंगा।